Good evening, students. Today we discuss preparation of haloalkanes. In the last video, we discussed about the classification and IPSC naming of haloalkanes and haloarenes. In this lecture, we discuss about preparation of haloalkanes. यानी कि हमें किसकी फॉर्मेशन करवानी है, RX की। अब RX को फॉर्म करवाने के लिए हमारे पास 4-5 मेथड्स हैं, जिनमें से हम सबसे पहला मेथड डिस्कस करते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की हेल्प से हमें क्या बनाना है, हैलोएल्केन्स। एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, ROH, और ROH की हेल्प से RX की फॉर्मेशन करनी है। OHs की हेल्प से हम किसकी प्रिपरेशन करवाएंगे, RX, हैलोएल्केन्स की। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड आता है वो है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हैलोजन एसिड। यानी कि रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एल्कोहल की हैलोजन एसिड से। एल्कोहल का अभी बताया था जनरल रिप्रेजेंटेशन ROH। R हमारे पास कोई भी अल्काइल पार्ट है और जो OH है वो हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन करवाने किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ। तो एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयंस दें, और हैलोजन एसिड है, इट मीन्स क्या हो आपके पास HX। अब HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो OH ग्रुप है और जो H ग्रुप है, सबसे पहले हम अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एल्कोहल है। एल्कोहल में हमारे पास जनरली, जैसे एक एग्जांपल ले लें, CH3CH2OH, और हमने कोई भी हैलोजन एसिड ले लिया जैसे HCl। यहाँ कंडीशन है कि जो HX है उसमें हमारे पास X क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब HCl के साथ आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो जो सबसे पहले अगर हम इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो अल्कोहल है उसमें जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो हमारे पास स्लाइटली ऑक्सीजन होता है, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे ज्यादा है और कार्बन पे इसके कंपैरिजन में कम है। ऐसे ही HCl में जब ये HCl बॉन्ड क्लीव होगा तो H है वो पॉजिटिव आयन जनरेट होगा और Cl है वो हमारे पास है नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा कि भाई जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अप्रोच करेगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से एक तरीके से हमारे पास ROH की HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा RX और साथ में वाटर रिलीज होगा। ऐसे ही अगर हम इथाइल अल्कोहल की HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास CH3CH2Cl, इसकी फॉर्मेशन होती है, साथ में H2O रिलीज होता है। अब इसलिए हमने अल्कोहल की हेल्प से हैलोएल्केन की फॉर्मेशन की है। अब बात आती है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को लेते हैं और HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल था, अगर कोई हम एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2HOH, और यहाँ भी हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। यहाँ जब HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हम ZnCl, एनहाइड्रस ZnCl को रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। एनहाइड्रस ZnCl क्या करेगा कि जो यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है उसको ब्रेक करवाने में हेल्प करेगा, और इजिली यहाँ जो अल्कोहल है वो इजिली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल सकता है। किसकी हेल्प से, ZnCl2 की हेल्प से।
और जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। इट मीन्स कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, ZnHCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, फिर से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होगा और बॉन्ड क्लीव होगा तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, जनरली हमारे पास जनरेट होगा CH3 CH3H एंड पॉजिटिव चार्ज प्लस OH नेगेटिव। अभी हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिला है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे फिर से एक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो H2O बाहर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3 CH3H एंड Cl, यानी कि अब की बार हमें 2 डिग्री हेलो एल्केन की फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया CH3 CH3 एंड OH, अब HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें वही रिएजेंट लिया है एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब बात आती है कि तीनों ही हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स तीनों ही हमें हेलो एल्केन की फॉर्मेशन करके देते हैं, तो तीनों में क्या डिफरेंस रहेगा, किस तरीके से यहाँ रिएक्शन का डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहली बात आती है, अगर हम 3 डिग्री में एनहाइड्रस ZnCl2 ना ले, रूम टेम्परेचर पे भी अगर HCl की और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो फास्टली आपके पास एलो एल्केन की फॉर्मेशन होगी। और एलो एल्केन की फॉर्मेशन हमें कैसे पता लगेगी कि हमारे पास, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले रखा है 3 डिग्री अल्कोहल और उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से HCl डाल रहे हैं या फिर इसमें से हम HCl गैस पास करवाते हैं। जैसे हमने इसमें HCl गैस पास करवाई, जो क्लियर सॉल्यूशन था उसमें टर्बिडिटी अराइज हो जाएगी, यानी उसमें प्रेसिपिटेट्स जैसे ही HCl गैस पास करवाते ही टर्बिडिटी अराइज हो जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अल्कोहल है वो हमारा क्या है, 3 डिग्री है। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले रखा है टेस्ट ट्यूब में और फिर उसमें से अगर HCl गैस पास करवाएंगे तो वहां हमारे पास कुछ 5 या 10 मिनट बाद यहाँ टर्बिडिटी अराइज होगी। उससे हमें पता चलेगा कि भाई अल्कोहल है वो हमारा कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल। और ऐसे ही अगर हमारे पास थर्ड केस 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और 1 डिग्री अल्कोहल में हम अगर HCl पास करवाते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी आए। आप उसको 5 से 10 मिनट हीट करोगे, सॉल्यूशन को वार्म करोगे, फिर भी अगर टर्बिडिटी अराइज होगी तो बिल्कुल माइनर पार्टिकल्स अराइज होंगे, अदरवाइज टर्बिडिटी अराइज नहीं होगी। उससे क्या इंडिकेट होता है कि जो हमारे पास अल्कोहल है वो कैसा है, 1 डिग्री। तो ये एक टेस्ट होता है अल्कोहल्स के लिए जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और इस टेस्ट का नाम है हमारे पास है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट हेल्प करता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब यहाँ हमने जितने भी मेथड्स पढ़े उन सभी में हमने प्रिपरेशन पढ़ी क्लोरो कंपाउंड्स की। अगर हमें ब्रोमो या फिर आयोडो सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करनी हो तो हम किस तरीके से रिएक्शन करवाएंगे। अगर हमें ब्रोमो एल्केन्स की फॉर्मेशन करवानी है तो ब्रोमो एल्केन्स की फॉर्मेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे HBr के साथ ही हम इसको हीट करवाएंगे, सॉल्यूशन को हीट करवाएंगे तो हमारा यहाँ से H और OH है वो रिमूव हो जाएगा और हमें फॉर्मेशन मिल जाएगी अल्काइल ब्रोमाइड्स की। और अल्काइल ब्रोमाइड्स की हीटिंग के साथ साथ हम इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा और साथ ही यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा।
और ऐसे हम इजिली अल्कोहल से ब्रोमो अल्केन्स फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट आता है कि हम आयोडो एल्केन्स कैसे फॉर्म करेंगे। आयोडो एल्केन्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाएंगे HI के साथ और इसको हम करेंगे रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी रिएक्शन मिक्सचर है हम उसको क्या करते जा रहे हैं, हीट, और हीट कर रहे हैं। इसको एक कंडेंसर हमने यहाँ पे लगा रखा है और कंडेंसर क्या करेगा कि यहाँ से जो वेपर्स निकलेंगे उसको क्या करता जाएगा, कूल करता जाएगा और उन वेपर्स को हम फिर से लिक्विड स्टेट में चेंज कर लेंगे। अब रिफ्लेक्स के प्रोसेस चल रही है, हमने अल्कोहल को HI के साथ रिएक्ट करवाया है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ से फिर से वाटर रिमूव हो जाएगा और हमें किसकी फॉर्मेशन मिल जाएगी, CH3CH2I। यानी कि हमारे पास हमने अल्कोहल कोई लिया होता जैसे CH3CH2 और भाई हमने ले रखा है OH। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है कि हमें अल्कोहल्स को ही ट्रीट करवाना है। जो फॉस्फोरस हैलाइड्स होते हैं उनके साथ। अब फॉस्फोरस के हैलाइड्स की अगर बात करें तो फॉस्फोरस के जनरली दो तरीके के हैलाइड्स होते हैं। एक तो पेंटा हैलाइड्स, मतलब पेंटा क्लोराइड्स आ गया हमारे पास, जनरली हम उसको बोल सकते हैं PX5 जैसे PCl5। और एक होते हैं ट्राई हैलाइड्स, दैट उनको हम कहेंगे PX3 जैसे हमारे पास है PCl3। तो जनरली फॉस्फोरस के हैलाइड, दोनों हैलाइड से, चाहे पेंटा हैलाइड हो चाहे हमारे पास ट्राई हैलाइड्स हो, इनकी हेल्प से हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे इनसे, और इनकी हेल्प से हम आयोडो या क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इनकी हेल्प से हम क्लोरो एल्केन्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। क्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अल्कोहल है, अगर उसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं, फॉस्फोरस है पेंटा क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से एक R मॉलिक्यूल है और यहाँ से एक Cl मॉलिक्यूल, दोनों अटैच हो जाएंगे, RCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में जो साइड प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा एक HCl और दूसरा रहेगा POCl3। और जो POCl3 है इसको बोला जाता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब हमारे पास ये रिएक्शन कैसे हुई, इसमें हमने ROH लिया था, अल्कोहल लिया था, R पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव। यहाँ से जो PCl5 है उसमें 5 क्लोरीन्स लगे हुए हैं और जो पांचों क्लोरीन्स हैं उनमें से एक Cl नेगेटिव R को अप्रोच करेगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, RCl की। अब जो OH बचा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक और Cl है, OH में से बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर हो जाएंगे। अब बचा हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव और फॉस्फोरस पॉजिटिव, तो ये हम मिलके क्या बना देंगे, हम यहाँ पे POCl3। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा RCl, HCl एंड POCl3। ऐसे ही अगर हमारे पास एक एग्जांपल दे दिया जाए कि हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ अगर हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3CH और OH और CH3। इसके साथ PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CHClCH3। और जो साइड प्रोडक्ट्स रहेंगे वो हमारे पास HCl बनेगा और दूसरा बनेगा POCl3। ऐसे ही दूसरा हम PCl3 के साथ रिएक्शन करवा के कैसे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने अल्कोहल लिया और अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी PCl3 के साथ। PCl3 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें 3 मोल ही अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से 3 R ग्रुप और यहाँ से 3 Cl मिलके क्या बना देंगे, 3 मोल RCl की। अब हमारे पास बच गया
फॉस्फोरस, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, ये मिलके बना देंगे H3PO3। और जो H3PO3 होता है इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। यहाँ हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई है, फॉस्फोरस एसिड की। और जो हमारे पास होता है H3PO4 उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि हम 3 मोल लेते हैं, PCl3 के साथ ही करवाते हैं, 3 मोल की फॉर्मेशन होती है। साथ जो साइड प्रोडक्ट निकलता है वो भी क्या होता है हमारा 3 वाला H3PO3। ऐसे ही अगर हमें ब्रोमो एल्केन्स की फॉर्मेशन करनी हो या फिर हमारे पास आइडो एल्केन्स की फॉर्मेशन करनी हो तो हम कैसे करवाएंगे। ब्रोमो एल्केन्स के लिए अगर हमने PBr3 लेना है तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल की रिएक्शन हम या तो डायरेक्ट PBr3 से करवाएंगे। और जो PBr3 कई बार क्या होता है कि अगर हम PBr3 को जनरेट करके कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो ये दोबारा से बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो ये ज्यादा स्टेबल ना होने की वजह से चाहे PBr3 हो चाहे PI3 हो, दोनों ही ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो जनरली हम इसके लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं हम फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ब्रोमीन गैस से, ऐसे ही अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं हम फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन गैस के साथ। तो यहाँ जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये क्या बना लेगा PBr3 और यहाँ से PI3। और जब PBr3 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो हमें 3 मोल लेने पड़ेंगे। और जब 3 मोल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें 3 मोल ही किसके मिलेंगे, RBr के, या फिर 3 मोल ही RI के। साथ में बाहर निकलेगा H3PO3। ऐसे फॉस्फोरस एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब लास्ट मेथड आता है कि थायोनिल क्लोराइड से हम हैलो एल्केन्स की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि थायोनाइल क्लोराइड से हम कैसे अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास SOCl2। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं और इसको किसी बेसिक मीडियम में रिफ्लेक्स करते हैं, यानी कि हमने जो यहाँ पे रिएजेंट ले रखा है इसके साथ वो कैसा है, कोई भी बेस जो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी कि फिर से यहाँ से ROH बॉन्ड क्लीव होगा और जहाँ यहाँ से SO बॉन्ड क्लीव होगा। अब यहाँ जो थायोनिल क्लोराइड है वो कुछ ऐसे होता है डबल बॉन्ड O Cl। तो यहाँ से एक Cl बॉन्ड क्लीव होगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ से हमें मिलेगा RCl। साथ में जो OH बच गया है वो O नेगेटिव H पॉजिटिव, तो दूसरा Cl नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा तो ये साइड प्रोडक्ट देगा HCl गैस। और जो तीसरा हमारे पास बच गया SO और O, टोटली हो गया हमारे पास SO2 गैस। तो यहाँ हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिले, RCl that will be alkyl chloride, HCl गैस एंड SO2 गैस। अब ये दोनों जो साइड प्रोडक्ट हैं ये क्या हमारे पास है, गैसियस है। गैसियस स्टेट में है तो इजिली जैसे ही रिएक्शन होगी इजिली एस्केप आउट हो जाएंगे। और जो हमारे पास अल्काइल क्लोराइड मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, प्योर स्टेट में। तो ये मेथड है, ये हमें सबसे मोस्ट यूजफुल माना जाता है और ये सबसे ज्यादा यील्ड फॉर्मेशन करता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि हम अल्कोहल से RX कैसे फॉर्म कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस NCERT के रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2 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 OH और इसकी रिएक्शन करवानी है HCl के साथ और यहाँ आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये एक ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे OH प्रेजेंट है, मतलब ये एक अल्कोहल है और अल्कोहल की रिएक्शन हम HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से करवा रहे हैं। तो यहाँ जितने भी कार्बन की जो चेन है वो एज इट इज रहेगी हमारे पास CH3 CH2 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 और जो OH लगा हुआ है उसकी जगह क्या आ जाएगा Cl और इसके साथ साथ HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, अब की बार साइक्लोहेक्सिनोल दे रखा है। साइक्लिक रिंग है 6 मेंबर्ड की और उस पे OH लगा रखा है, मतलब साइक्लोहेक्सिनोल है और उसकी रिएक्शन करवानी है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से। अभी हमने लास्ट पार्ट में ही पढ़ा था कि थायोनिल क्लोराइड से जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो हमारे पास क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसके साथ साथ SO2 गैस और HCl गैस रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही हमें एक और एग्जांपल दे दिया, अब की बार अल्कोहल हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल दे रखा है, यानी बेंजीन के ऊपर एक चेन लगी हुई है और चेन के पास क्या है OH ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से जो OH ग्रुप है ये Cl से रिप्लेस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पे CH3, जिस पोजीशन लिस्ट से लग रहा था CH2Cl। ऐसे इजीली हम अल्कोहल्स की हेल्प से हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ब्यूटेन 1 ओल मॉलिक्यूल है। ब्यूटेन का मतलब टोटल यहाँ पे 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है OH, बाकी सभी के पास हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। अगर इसकी रिएक्शन दे दी जाए फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ I2 तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमें पता है कि फॉस्फोरस की जब I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें PI3 की फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ हम 3 मोल लेंगे और 3 मोल किसके मिल जाएंगे हमें CH3 CH2 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 I के।